हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर यह है मेरे पास में Vivo V30 Pro 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फ़ोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन भी इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं दो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगले फीचर के लिए 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है, ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर के लिए अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए, स्विच होने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करेंगे। फास्ट डबल क्लिक करेंगे, दो एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। और अगले फीचर के लिए आप यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस स्टाइल में आपको यहाँ पर दिखता है। आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस स्टाइल में इसको लेकर आ सकते हैं। 6 एप्लीकेशंस एक टाइम में दिखेंगे भी। अगले फीचर के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कर सकते हैं इसको स्मॉल विंडो पर क्लिक, और यहाँ पर इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप इसको छोटा बड़ा करके कोई भी कोने में लगाकर साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में। उसके बाद आप यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है एडेप्टिव ब्राइटनेस। जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो इसके अलावा आई प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। यहाँ पर आप इसको ऑन करेंगे तो ये वार्म हो जाता है। इसकी कैपेसिटी को आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। वो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। इसलिए आप यहाँ से इसको ऑन करके यूज़ करना तो अच्छा रहेगा। ब्लू लाइट्स आपकी आंखों में नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आएगी। इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त इसको ऑन करना। आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे बेहतर तरीका यह है, यहाँ पर इसको शेड्यूल पर सेट करेंगे सनसेट टू सनराइज पर। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है ये फीचर, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। दोस्तों एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डार्क थीम। पूरा फोन ब्लैक सा हो जाएगा, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज। आपके जो फॉन्ट्स हैं उनको आप बड़ा कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो इतने छोटे होते हैं, आप इतने बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को अपनी मर्जी के हिसाब से, इसको भी कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका डिस्प्ले है ना, ये जो आइकन्स हैं और ये बटन्स हैं, ये सारे बड़े हो जाएंगे। आप यहाँ पर डिस्प्ले साइज को बड़ा करेंगे तो यहाँ से ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है बोल्ड टेक्स्ट, मतलब जो आपके फॉन्ट्स हैं उनको आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, ऑन करूंगा तो कुछ इस तरह से हाई हो चुके हैं, बोल्ड हो चुके हैं, ये कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, मतलब अपने जो फॉन्ट्स हैं उनको आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो ऑन कर सकते हैं। बैक आता हूँ एक स्टेप। यहाँ पर आपको मिलता है फॉन्ट स्टाइल। आपके जो फॉन्ट्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, उनके स्टाइल को। यहाँ पर आप क्लासिक फॉन्ट्स, इसको अच्छा लगता है तो अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो बैक आकर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ पेड हैं उनको परचेस करके अप्लाई कर सकते हैं तो पूरे फोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। आता हूँ बैक, एक और बार बैक आता हूँ। इससे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर स्टेटस बार में आना है, नोटिफिकेशन मेथड में आना है। आप नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स, तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। नहीं तो आप यहाँ पर करेंगे आइकन्स, तो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके अलावा शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज करते वक्त आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा हर सेकंड। बैटरी स्टाइल एंड बैटरी परसेंटेज, यहाँ से आप जो बैटरी का बॉक्स बताता है यहाँ पर उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल को। बैटरी परसेंटेज को यहाँ से ऑन कर सकते हैं दोस्तों अपने मर्जी के हिसाब से। बैक आता हूँ एक और बार, बैक आता हूँ। इससे
इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट। आप यहाँ पर मैक्सिमम कर सकते हैं, इसको हाई पर सेट कर सकते हैं। हाई मतलब होता है 120 हर्ट्ज। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। दोस्तों उसके बाद उसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में नीचे आने के बाद यहाँ पर विजुअल इन्हांसमेंट आपको मिलता है। यहाँ से हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे, आप इन दोनों एप्लीकेशंस में वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो देखेंगे तो भी उसके कलर्स वगैरह थोड़ा इन्हांस होंगे दोस्तों। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए आपको ऐप मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है इस फोन में। इसमें आपको आना है, एग्री कर लेना है। इसमें यहाँ से आपको ऑप्टिमाइज कर लेना है अपने स्मार्टफोन को। आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। कभी कभी लैग होता है तो ऑप्टिमाइज कर लेना। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है सिक्योरिटी स्कैन। यहाँ से आप स्कैन कर लेना। कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो आपको यहाँ पर वो स्कैन करके बताता है। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है थीम। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा थीम भी मिलता है, इसको आप अप्लाई करके यूज करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो आप बैक आकर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले आप थीम्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। पूरे फोन के स्टाइल को ही चेंज कर सकते हैं। एक ही लुक से आपको बोर होता है तो चेंज कर लीजिए। दोस्तों आता हूँ बैक। इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आना है। यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। एओडी स्टाइल में आप आकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपको स्टाइल कैसा चाहिए आप उस स्टाइल को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर सेट करने के लिए कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो इस तरह से ये शो होता है। काफ़ी कमाल का दिखता है दोस्तों इससे आपका स्मार्टफोन। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर एंड स्टाइल। यहाँ पर जो आपका यूआई है ना, इस यूआई कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर बहुत सारे कलर्स निकल कर आएंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो यूआई है वो उसी कलर में हो जाता है। दोस्तों बैक आता हूँ, एक और स्टेप बैक आता हूँ। इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर। यहाँ पर ये लाइव वॉलपेपर है, यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर है। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है आप इसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोकल इमेजेस पर क्लिक करके आ सकते हैं अपने गैलरी में। अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए जैसे हम इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं, आना है नीचे डायनामिक इफेक्ट्स में आना है। उसके बाद एम्बिएंट लाइट इफेक्ट्स में आना है। यहाँ पर करेंगे इसको हम कस्टम टाइम को ऑफ ही रहने देंगे। म्यूजिक को ऑन कर सकते हैं और डिस्प्ले ड्यूरेशन को आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 मिनट्स तक रख सकते हैं। म्यूजिक ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी म्यूजिक ऐप्स को आप सेलेक्ट करेंगे उन एप्लीकेशन में आप म्यूजिक प्ले करेंगे तो एम्बिएंट लाइट लगेगा। यहाँ पर म्यूजिक लाइट इफेक्ट स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है इसको आप सेट कर लेना। तो जैसे आप म्यूजिक प्ले करते हैं तो यहाँ पर साइड में वो जो लाइट इफेक्ट वो लगता रहेगा, इससे आपका स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा दिखता है। तो चलिए इसी एम्बिएंट लाइट इफेक्ट में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आना है इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन कर सकते हैं। लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स मतलब कॉल आने के बाद भी एक लाइट इफेक्ट आएगा, मतलब एम्बिएंट लाइट लगेगा, वो उसके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बैक आने के बाद नोटिफिकेशंस, यहाँ पर हम इसको ऑन करके नोटिफिकेशंस ऐप में आना है और यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आने के बाद वो एम्बिएंट लाइट लगना चाहिए उन एप्लीकेशंस को आप करेंगे सिलेक्ट। आपने कर लिया सिलेक्ट तो अब हमको इन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो आप यहाँ पर डिफरेंट लाइट रख सकते हैं एम्बिएंट लाइट। ये देख लीजिए नोटिफिकेशंस के लिए आप अप्लाई कर लिया तो नोटिफिकेशंस के लिए वो एम्बिएंट लाइट लगेगा। काफ़ी कमाल का दोस्तों ये फीचर, इसको सेट कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आने के बाद आपको डायनामिक इफेक्ट्स में आने के बाद फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन मिलता है। मतलब आप लॉक स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं तो अनलॉक करते वक्त एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन। मतलब आप फेस लॉक सेट करके रखे हैं तो लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरह से एक ताला बताता है, वो ताला निकाल कर कोई भी एक आइकन आप यहाँ पर रख सकते हैं। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर मिलता है चार्जिंग एनिमेशन। मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं फोन को तो लॉक स्क्रीन पर इस तरह से एक एनिमेशन बताता है, उस एनिमेशन के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के हम नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं और अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा और भी आप यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं जैसे कि एस कैप्चर बोलकर एक फीचर मिलता है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब आप रीसाइज करके अपने हिसाब से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना चाहिए, बाकी का नहीं होना चाहिए, तो आप इतना रीसाइज करके
स्टार्ट करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को तो इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप रीसाइज करके अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए आपको कितना चाहिए स्क्रीनशॉट, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ये देख लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर इसी एस कैप्चर में आने के बाद आप फ़नी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे कि अलग अलग शेप में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस शेप में आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। फ़नी तो ये रहा, ये देख लीजिए। अगले फीचर के लिए हम आएंगे इसी नोटिफिकेशन पैनल में, इस तरह से स्लाइड करेंगे रिकॉर्ड स्क्रीन, इसको एक बार लॉन्ग प्रेस करना है इसके ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से पहले, करके आप यहाँ पर रिकॉर्ड साउंड मतलब आप माइक की सेटिंग कर सकते हैं और क्वालिटी की सेटिंग को हाई कर लेना और स्टार्ट कर देना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को टिक करके एक बार, उसके बाद से स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा ऐप लेने की ज़रूरत नहीं है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और फ़ोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर करेंगे क्लिक पेंसिल पर, यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, आप ड्रैग करके इसको ऊपर ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम को ले लेता हूँ, फोकस मोड को ले लेता हूँ, आपको इनमें से जो चाहिए दोस्तों यहाँ पर फीचर्स में से आप इनको ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था मिनी स्क्रीन मोड, मतलब आप इतना छोटा स्क्रीन करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने लिया था और एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होगा। इसके अलावा फोकस मोड, यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं उन एप्लीकेशंस के साथ में। आप किस एप्लीकेशन के साथ ऐसे करना चाहिए उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना, आपने कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे टर्न ऑन नाउ, तो अभी वो एप्लीकेशंस ओपन भी नहीं होंगे और इसके नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे। तो जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर आएंगे और वो एप्लीकेशंस ओपन भी होंगे। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए हम 2 उंगलियों से पिंच करेंगे या लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर। उसके बाद होम सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर होम स्क्रीन स्टाइल है, यहाँ पर आप करेंगे स्टैंडर्ड, तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। आप ड्रावर मोड करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। स्टैंडर्ड मोड मतलब सारे एप्लीकेशंस यहीं पर होते हैं। उसके बाद अगली फीचर के लिए भी यहाँ पर जो साइड में गूगल न्यूज़ है ये नहीं आना चाहिए, तो इसको निकालने के लिए पिंच करेंगे, होम सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे तो अभी यहाँ पर ये नहीं आएगा। और अगले फीचर के लिए भी पिंच करेंगे, होम सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स में आके आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके शेप को बदल सकते हैं आप। इसके अलावा इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों आना है एक और स्टेप बैक, उसके बाद आप यहाँ पर मिलता है स्वाइप डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर आप करेंगे इसको नोटिफिकेशन सेंटर पर सेट। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे तो ये निकल कर आता है। अगले फीचर के लिए आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको मिलता है ऐप्स, यहाँ पर आपको मिलता है सारे एप्लीकेशन मिलते हैं। कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो हम कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को बस यहाँ पर आना है, नोटिफिकेशन में आना है। ये ऑन रहता है कुछ इस तरह से, ऑन है तो हम इस तरह से इसको ऑफ करेंगे तो इसके नोटिफिकेशन ही यहाँ पर हमको नहीं मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसके अलावा इसी ऐप्स में आने के बाद आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितना यूज़ किया, स्मार्टफोन को कितने घंटे यूज़ किया वो देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन को आप टाइमर के साथ सेट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप एक दिन में 1 ही घंटा यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, तो आप इस पर क्लिक करके 1 घंटा आप यहाँ पर टाइम को सेट कर सकते हैं। तो चलिए और बैक आने के बाद आप यहाँ पर मिलता है ऐप क्लोन, यहाँ पर कौन से एप्लीकेशंस आपको दिखते हैं उन एप्लीकेशंस को आप डुअल कर सकते हैं, बस यहाँ से इसको ऑन करना होता है, वो 2 हो जाते हैं। अगले फीचर के लिए आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, आएंगे इस तरह से नीचे नोटिफिकेशंस में, उसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आएंगे, इसको ऑन करेंगे। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। बैक आता हूँ, आपको आना है नीचे, नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आना है, यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना। बाय डिफॉल्ट तो ये शो है, मतलब तो आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो OTP लॉक स्क्रीन से देखकर कोई भी आपके अकाउंट्स को हैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर OTP मैसेजेस नहीं दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे तो आपको लॉक स्क्रीन पर मैसेजेस OTP कुछ भी नहीं दिखेंगे। देखने के लिए अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेंगे। उसके बाद अगले फीचर के लिए आएंगे कुछ इस तरह से नीचे है, आप यहाँ पर ऐप आइकन बैजेस में आना है, आप डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर करेंगे डॉट तो एक डॉट बताएगा उस एप्लीकेशन के ऊपर जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया है। इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे नंबर, तो मान लो आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशन आते हैं तो 50 बोलकर लिखा हुआ आपको दिखेगा, क्वांटिटी दिखेगा। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आने के बाद आएंगे कुछ इस तरह से नीचे, आपको बैटरी में आना है, उसके बाद कुछ इस तरह से नीचे आना है, बैटरी हेल्थ
हेल्थ एंड चार्जिंग में आना है। यहाँ पर आप बैटरी हेल्थ भी देख सकते हैं जैसे एप्पल के स्मार्टफोन में होता था अब तक। आप इस Vivo V30 Pro दोनों स्मार्टफोन में अब देख सकते हैं बैटरी हेल्थ। ये जितना बैटरी परसेंटेज कम होता रहेगा उतनी बैटरी आपकी कमज़ोर हो रही है ऐसा माना जाएगा। उसलिए जितना ज़्यादा रहेगा बैटरी परसेंटेज यहाँ पर उतना बैटरी आपकी ताकतवर है, पावरफुल है, अच्छी है ऐसा माना जाएगा। तो चलिए अगले फीचर के लिए आएंगे। इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे कुछ इस तरह से। नीचे आपको सिक्योरिटी में आना है, उसके बाद नीचे आना है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में आना है। यहाँ से पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख लेना। उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं हाय वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। आपने डाल दिया, उसके बाद आप ऐप इंक्रिप्शन में आके यहाँ से ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके जो बीच वाली सेटिंग है इस पर सेट कर लेना। अब आपको उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया, अब हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो लॉक पूछता है। और अगले फीचर के लिए भी आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, इसी सेम सिक्योरिटी में आएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में आएंगे, इसको अनलॉक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप ऐप हेडिंग पर क्लिक करके यहाँ से एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन को हाइड करना है उसको कर लेना है सिलेक्ट, वो एप्लीकेशन हाइड हो जाता है। वापस से लाने के लिए उसी को हम अनसेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर और मेन जगह आकर बढ़ जाता है अपने एप्लीकेशन में। अगले फीचर के लिए इसी सिक्योरिटी सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आप यहाँ पर ऐप पिनिंग मिलता है, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। इसको ओके पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। आप कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं, जैसे कि आप इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करके पिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद गॉट इट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो होगा ही, निकलेगा ही नहीं है। तो आप इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर आपको एक साथ लॉक प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये निकल जाएगा। अगले फीचर के लिए आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में आके आएंगे कुछ इस तरह से नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में। उसके बाद आप यहाँ पर मिलता है स्मार्ट साइड बार, यहाँ से ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है। इस तरह से स्लाइड करने के बाद यहाँ पर कुछ फीचर्स निकल कर आते हैं। आप इस एरो मार्क के ऊपर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके इनको निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत इस तरह से स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बैक आता हूँ, इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे मिलता है स्मार्ट मोशन। इस सेटिंग में आना है शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट को हम ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार शेक करेंगे स्मार्टफोन को तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। उसके बाद स्मार्ट कॉलिंग में आपको आना है, यहाँ पर स्मार्ट कॉल को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर के डिटेल्स में रहकर आप कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक उस नंबर को कॉल जाएगा। उसके बाद स्मार्ट आंसर को हम ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद स्मार्ट स्विच को हम ऑन करेंगे, अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कान के पास से फोन को निकालेंगे तो ये एयर स्पीकर बंद हो जाएगा, ये बड़े स्पीकर पर मेन स्पीकर पर कॉल कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है, अब फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। और चलिए एक स्टेप बैक आता हूँ और उसके बाद स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। रेस टू वेक को हम ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रख देते हैं, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद डबल टैप टू वेक, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखेंगे फोन को, स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आप होम स्क्रीन पर रहकर जहाँ पर भी आपको खाली जगह दिखेगा वहाँ पर डबल टैप करेंगे तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाता है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसको सेट करने के लिए आपको ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आप यहाँ पर सर्च करना है रिंग एपीके। यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में ये एप्लीकेशन मिलेगा, आपको डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से, कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड करके ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है, ऑन करके इस कंट्रोलर से अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को। इसके बाद इस कंट्रोलर से अपने इस रिंग को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर सेट करना चाहते हैं उस कलर को करेंगे हम सेलेक्ट, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। कुछ इस तरह से ये सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे, नीचे आएंगे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आएंगे। उसके बाद आएंगे कुछ इस तरह से नीचे मिलता है यहाँ पर आपको इजी टच, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे और यहाँ पर इसके स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है आपका
कर लेना। उसके बाद कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आपने कर लिया तो यहाँ पर एक कुछ इस तरह से आइकन निकल कर आता है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर इतने ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मिनी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एप्लीकेशन सर्च वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पर भी कुछ एप्लीकेशन मिलते हैं, ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद इसे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में मिलता है यहाँ पर नीचे फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप वीडियो कॉल करते वक्त आपका फेस ब्यूटी दिखेगा। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो लाइट मिलता है, इसको ऑन करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हम कैमरा ऐप को ओपन करेंगे। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्लैशलाइट की आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो मिलता है आपको अवरा लाइट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसके क्या बोलते हैं, इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए ऑन हो चुका है अभी फिलहाल तो इस कलर में ना, इसके कलर को आप यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए वार हो चुका है अभी, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं थोड़ा येलो हो चुका है।